देखो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको मात्रकों के बारे में बताया था, पिछली दो वीडियो में दोनों में मैंने मात्रकों के बारे में ही बताया है। सबसे पहले बताया मैंने आपको मूल मात्रक, जो कि 7 होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो जो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक वो जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि भाई व्युत्पन्न मात्रक निकालते कैसे हैं, तो मैंने निकालना भी सिखाया था कल की वीडियो में। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। कल मैंने दो मात्रक जो थे व्युत्पन्न मात्रक आपको घर से निकालने के लिए दिए थे। सबसे पहला था हमारा कार्य का और दूसरा था हमारा शक्ति का, ठीक है। अब जिसने निकाल लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाले हैं कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो, कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन, ठीक है। कार्य यानी कि वर्क W से रिप्रेजेंट कर रहा है, बल यानी कि फोर्स F, और विस्थापन दूरी की तरह हम मान सकते हैं, लेकिन दूरी है नहीं, ठीक है। तो बल के लिए मैंने F लिख लिया और विस्थापन के लिए मैंने D लिख लिया। अब देखो, कल मैंने आपको बल का मात्रक फॉर्मूले से निकाल के दिखाया था, जो कि निकल के आया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। बल की जगह F लिखा है और यहाँ D। तो देखो, बल का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है, दूरी। तो दूरी के लिए मैंने क्या बताया था, मीटर, ठीक है। अब किलोग्राम ऐसे ही रहा, मीटर की मल्टीप्लाई मीटर से होगी तो मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो इसका मात्रक बन के आएगा कार्य का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात ध्यान रखना, कार्य का जो एक मात्रक होता है वो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, जूल भी होता है। यानी कि जूल इज इक्वल टू है किसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के। दोनों ही मात्रक सही है, आपको एग्जाम में जो भी ध्यान रहे आप लिख सकते हो। फिलहाल में निकालना बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा बताया था शक्ति। ये होता है पावर, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है इसका शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य हो गया हमारा क्या भाई, वर्क, और समय हो गया यानी कि समय यानी कि सेकंड, ठीक है। देखो, तो कार्य का मात्रक अभी हमने निकाला, ये आया हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, मूल मात्रक सेकंड। तो सबसे पहली बात देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसे ही रहा, सेकंड की जब सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। इसके अलावा आपने इसका भी एक मात्रक और पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं वाट, यानी कि वाट बराबर होगा किसके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब के। हालांकि ये मात्रक ज्यादा फेमस है इसके, इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे जैसा कर लेना, आप निकालना फिलहाल आप सीख गए होगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया तो मुझे पर्सनली कमेंट कर देना, लिख के भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मात्रक निकालना मैंने बता दिए हैं, ठीक है, किससे, फॉर्मूले की सहायता से। अब हम आगे क्या सीखेंगे भाई, फॉर्मूले की सहायता से बीमाएं निकालना, ठीक है। तो बीमाएं निकालना सीखेंगे, ये आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो भाई, अब हम फॉर्मूले की सहायता से बीमाएं निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने बीमा की परिभाषा यहाँ पहले से लिख रखी है, तो मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। अगर इसका क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप लिख लेना। बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघातीय होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। दोबारा बताता हूं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघातीय होती हैं, घातीय समझते हो आप लोग, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी कि वे घातीय होती हैं, किस पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। देखो, बीमाएं निकालने के लिए फिक्स है, द्रव्यमान जहां भी है, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक था वो मैंने बताया था आपको किलोग्राम। तो द्रव्यमान या किलोग्राम का जिक्र जहां भी है उसके लिए हम लिखेंगे एम। ये सारे कैपिटल बने हुए हैं। लंबाई या दूरी के लिए एल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके लिए एल आएगा, और समय के लिए टी, और ताप के लिए क्या आएगा आपका, थीटा आएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं की सहायता से बीमाएं हम निकालना सीखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अब तक जिसके आपको मात्रक निकालने सिखाए हैं, जिन जिन फॉर्मूले से मैंने आपको मात्रक निकालने सिखाए हैं, अब मैं उनकी बीमा निकालना सिखाता हूं आपको, ठीक है। हालांकि हो सकता है पहले से भी आती हूँ कुछ बच्चों से, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना सिखाया था। तो फॉर्मूला तो फिर सबको याद होना ही चाहिए। अगर किसी कमरे का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा
चौड़ाई, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एरिया, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई, अब देखो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, है तो एक दूरी ही, तो लंबाई के लिए मात्रक क्या बताया मैंने, मीटर, ठीक है ना। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका मैंने मात्रक तो आपको बताया था मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन मुझे मात्रक नहीं निकालना है, अब मुझे निकाल लिए क्या भाई, बीमा। तो देखो यार, लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, लंबाई के लिए भी मैं एल लिखूंगा और चौड़ाई के लिए भी मैं एल लिखूंगा। तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी, एल और एल की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगी, एल स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात, दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। देखो सबसे पहले क्षेत्रफल का मैंने दोबारा मात्रक निकाल के बताया, पहले फॉर्मूला लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बीमा क्या लिखेंगे, देखो मैंने बताया यहाँ पे आपको लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, एल। तो देखो लंबाई के लिए एल, चौड़ाई भी क्या है, एक तरीके की लंबाई है, तो दोनों एल गुणा एल यानी कि एल स्क्वायर, यानी कि इसकी बीमा क्या हो गई, एल स्क्वायर। अब आयतन की बीमा आप लोग मुझे खुद निकाल के दिखाना, फॉर्मूला सबको पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप खुद निकाल के दिखाना मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको वेग की बीमा मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। वेग का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, मैंने वेग का फॉर्मूला आप लोगों के लिए बताया था विस्थापन बटे समय, बताया था यही, ठीक है। मैंने ये भी बोला था विस्थापन अगर अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी आप इसे दूरी मान लेना, ठीक है। डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ भाई, दूरी जो है अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि, इसके अलावा भी बहुत अंतर है इनमें, लेकिन फिलहाल आप इसे दूरी मान सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी बीमा निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, मात्रक निकाल के नहीं दिखाऊंगा। दूरी या लंबाई क्या लिखेंगे भाई, एल लिखेंगे। ये हो गया एल, किसके लिए लिखा, दूरी या विस्थापन के लिए। नीचे क्या लिख रहा है, समय, समय के लिए क्या लिखेंगे भाई, टी लिखेंगे, यानी कि क्या हो गया, टी हो गया। अब एल ऐसी रहने दीजिए, इसको कोई घात नहीं है तो कितनी घात है, एक घात है ना, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी, माइनस की। यानी कि जो वेग की बीमा आ गई वो हमारी आ गई भाई एल टी माइनस 1। समझ रहे हो ना मेरी बात, दोबारा बता देता हूं। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय, विस्थापन दूरी होती है, ठीक है, दूरी के लिए मैंने क्या लगा दिया एल, और समय के लिए क्या लगा दिया टी। तो एल ऐसे ही है, टी ऊपर जाके क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं। अब आते हैं हम किसकी बीमा पर भाई, त्वरण की बीमा पर। सबसे पहले मैंने त्वरण का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, त्वरण का फॉर्मूला बताया था मैंने वेग परिवर्तन बटे समय। तो भाई वेग की बीमा मैंने अभी भी निकाल के दिखाई है, क्या है, एल टी माइनस 1, और समय के लिए क्या लगाएंगे, टी। तो एल ऐसे ही रहा, टी माइनस 1 ऐसे ही रहा, ये वाला टी ऊपर जाके ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं अभी कुछ सालों से, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस का 2, यानी कि त्वरण की बीमा आ गई हमारी एल टी माइनस 2, ठीक है। इसके बाद हम निकाल के दिखाते हैं किसकी भाई, बल की बीमा। तो बल का कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपका, एफ बराबर क्या होता है भाई, एम ए, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए मैंने अभी क्या बताई थी आपकी बीमा क्या लगेगी, एल, सॉरी एम लगेगी। और त्वरण, त्वरण की बीमा मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई है, क्या आई थी भाई हमारी, एल टी माइनस 2। दोबारा बता रहा हूं, बल यानी कि फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए, यहाँ एम है द्रव्यमान और ए है त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या लगाया मैंने एम, और त्वरण की बीमा मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई है, क्या, एल टी माइनस 2। तो हमारी बल की बीमा आ गई एल टी एम एल टी माइनस 2। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, वरना निकालना तो आपसे आ ही गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को कार्य की निकाल के दिखाता हूं, फॉर्मूला में शॉर्ट में ही लिखूंगा। कार्य यानी कि वर्क बराबर क्या होता है, बल यानी कि फोर्स इंटू विस्थापन यानी कि दूरी, ठीक है। फोर्स यानी कि बल की बीमा अभी भी निकाली है, क्या आई है भाई, एम एल टी माइनस 2। और ये क्या है, दूरी, दूरी के लिए क्या बताया था मैंने अभी भी आपको, एल, ठीक है। तो एम ऐसे ही रहेगा, एल के एल से मल्टीप्लाई होगी एल स्क्वायर, और ये टी माइनस 2, यानी कि कार्य की बीमा क्या आ गई आपकी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। इधर का मैं रफ कर देता हूं। ठीक है। इसके अलावा कल मैंने घनत्व का भी आपको फॉर्मूला मात्रक निकाल के दिखाया था। घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले होता है हमारा द्रव्यमान
बटे आयतन। मात्रा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो द्रव्यमान के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या लिखेंगे m, और आयतन, आयतन का फॉर्मूला सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी l लगा दो, चौड़ाई के लिए भी l लगा दो, और ऊंचाई के लिए भी l लगा दो। तो क्या हो जाएगा, m तो ऐसे ही रहेगा, l की घात कितनी हो जाएगी 3, तो क्या हो जाएगा m ऐसे ही रहा, l की घात -3। ठीक है यहां तक। और अभी ले लेते हैं शक्ति यानी कि पावर। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, W/T, यानी कि W क्या है, कार्य, और T क्या है भाई, समय। कार्य की भी मैंने अभी भी निकाल के दिखाई है आपको, क्या ही निकल के हमारी ml² T-2, और समय के लिए भी क्या लगाएंगे T। तो देखो भाई ml² ऐसी रही, T ऊपर जाके काय का हो जाएगा -1, और ऊपर पहले से ही -2 है, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3। इस तरह से बीमाएं आपकी निकलेंगी। ठीक है, ये बीमा क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको अगर मान लीजिए भाई सबसे पहले वेग की बीमा नहीं आती निकालनी, तो आपसे त्वरण की नहीं निकलेगी, त्वरण की नहीं आती तो आपसे बल की नहीं निकलेगी, बल की नहीं आती तो आपसे कार्य की नहीं निकलेगी। इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बीमाएं आप नोट करना। ठीक है, एक बार तो इन्हें देखना कि भाई किस तरह से निकाला है, उसके बाद फिर अपना रजिस्टर बंद करके रख देना, कोई दूसरे पेपर पर बिना देखे निकाल कर देखना। ठीक है, ये फिलहाल मैं रफ कर कुछ बीमाएं और निकालते हैं हम। संवेग की निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को आपको पता है M से, और वेग को पता है B से। अब देखिए ये क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बीमा क्या लगाई जाएगी, m। ये क्या है, वेग, और वेग की बीमा मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई थी, LT-1। तो मैं डायरेक्टली क्या लगा दूंगा भाई यहाँ पर, LT-1। तो यानी कि संवेग की जो बीमा निकल के आई है वो आई है MLT-1। अब मैं कुछ बीमाएं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो कि आपको खुद ही निकालनी है। अगर कोई मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं कल दोबारा निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, सबसे पहले आप निकाल के लाना दाब की, यानी कि प्रेशर। दाब का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं। दाब का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसे भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रेशर, बल हो गया आपका F, और क्षेत्रफल हो गया आपका A। ठीक है, उसके अलावा आपको निकालनी है भाई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K। इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, K बराबर 1/2 द्रव्यमान के लिए M और वेग के लिए B। तो K बराबर 1/2 mv²। ध्यान रखना ये 1/2 1/3 जो संख्याएं की कोई बीमा नहीं होती है, तो इनकी कोई बीमा नहीं लगेगी, आपको द्रव्यमान और वेग की बीमा लगानी है। उसके सहायता से किसकी निकल के आ जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा की। एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने मात्रक बताया था आपको कार्य का। तो कार्य का मात्रक मैंने एक तो आपको फॉर्मूले से निकाल के बताया, और दूसरा बताया मैंने आपको डायरेक्टली, जो कि क्या बताया था मैंने, जूल। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वही आपका किसका होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे आपकी स्थितिज ऊर्जा हो। तो आज आप लोग ये बीमाएं निकालने की कोशिश करना, जो मैंने बताई हैं, जो मैंने निकाली हैं वो भी निकालना, और जो मैंने आपको होमवर्क में दी है वो भी निकालना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना, और वीडियो के नीचे जरूर जय हिंद लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने लिखी है। और कुछ लोग मुझे मैसेज में लिख के भेजते हैं जय हिंद, वो लिख के नहीं भेजें, वीडियो के नीचे लिखना है जय हिंद। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं, और आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करना।